तो मौत के वक्त जुबान पे ये कलमा आएगा और ये कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसका खात्मा ईमान पर होगा। हमने तो अपने आप को खुदा बना रखा है। हम समझ रहे हैं कि जो है हम है तो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इसलिए अल्लाह के हुक्मों को छोड़ो, नमाजों को छोड़ो, अल्लाह की नाफरमानी करो, क्योंकि सब कुछ तो हम कर रहे हैं ना। माशाल्लाह। क्या जवान ने एक अल्लाह के बंदे ने माँ के नाम पर दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। हम एक दफ़ा अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे तो एक अल्लाह वाले मिले, बैठे बातचीत कर रहे थे, तो मुझसे पूछा, बुजुर्ग थे, कहने लगे आरिफ भाई ये बताओ कि बकरियां क्यों कटती है? मैंने कहा हजरत खाने के लिए कटती है। बोले हाँ बेशक खाने के लिए कटती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में कटती है, रोज़ाना कटती है, पूरी दुनिया में कटती है, लाखों की तादाद में कटती है, और फिर बकरीद के वक्त में तो बेहिसाब कटती है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कटती है। तो बोले पता है ये इसलिए कटती है क्योंकि मैं करती है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो ना। ये इसलिए कटती है क्योंकि मैं करती है। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। फिर कहा पता है कटने के बाद क्या होती है? इसकी खाल को उधेड़ा जाता है, इसकी अंतड़ियों को निकाला जाता है, इसकी बोटी बनाई जाती है, इसका कीमा बनाया जाता है, फिर इसको तला जाता है, गरम गरम तेल में पकाया जाता है, अंगारों पर भुना जाता है, और इसको मिर्ची मसाले लगाए जाते हैं, और इसको फिर खाया जाता है, फिर खाकर इसको गलासत बना करके निकाल दिया जाता है। क्यों है ये सब? क्योंकि मैं करती है। आज हमने नाफरमानी कर रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आसमानी दुनिया के अंदर सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है, और ज़मीनी दुनिया पे सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो भी नाफरमानी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक था हाबिल और एक था काबिल। काबिल ने नाफरमानी की, अपने वालिद की बात को नहीं माना, जिसकी वजह से अपने भाई का कत्ल किया। दूसरा गुनाह कत्ल हुआ, पहला गुनाह नाफरमानी हुई। आज वही नाफरमानी हम सारे कर रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम कट रहे हैं, आज पिट रहे हैं, आज ठोकरों में आ गए हम। जिस तरह से फुटबॉल होता है वो हाल हमारा हो गया। अल्लाह ने हम पर जालिम मुसल्लत कर दिए, जालिमों को मुसल्लत कर दिया जो हमें ठोकरों में मार रहे हैं। जिस तरह हम फुटबॉल को लात मारते हैं, लोग हमें लात मार रहे हैं। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को लातों से मारा जा रहा है। जिस तरह से फुटबॉल को लात से मारा जाता है, हर मुल्क और हर कंट्री वाला लात मारता है। 11 खिलाड़ी यहां से लात मारते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से लात मारते हैं। आप कभी पूछोगे उस फुटबॉल से, उस फुटबॉल को हाथ में ले लो, उससे पूछो अरे भाई तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है? तेरा क्या जुर्म है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या गुनाह है जो तुझे हर कोई लात मारता है?
छोटे छोटे बच्चे खेलते होते मैदान में, लातों से मारते फुटबॉल को, और वो फुटबॉल उड़ करके रास्ते पे आ जाता है। रास्ते पर एक बूढ़े मियाँ जा रहे हैं नमाज के लिए, बूढ़े हैं, 70 साल की उम्र है, जा रहे हैं। अब बच्चे कहे, ओ चाचा जरा बॉल दो ना, तो चाचा भी लात मारते, ठोक, हाथ से उठा कर नहीं देते, पैर से लात मारते हैं। वो बच्चों के पास जाता है बॉल, तो आप उस फुटबॉल को पूछो, अपने हाथों में उठाकर पूछो, तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है। और अल्लाह पाक उस फुटबॉल को जुबान दे दे, गोयाई दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो फुटबॉल कहेगा मेरा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है कि मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज मुसलमान ईमान की लाइन से खाली, आमाल की लाइन से खाली, अखलाक की लाइन से खाली, मामलात की लाइन से खाली, माशरत की लाइन से खाली, हर एतबार से खाली हो गया। क्यों? नाफरमान है। आज ये मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो गया। आज इस मुसलमान की बीवी इसकी नाफरमान हो गई, इसकी औलाद इसकी नाफरमान हो गई। क्योंकि अंदर क्या बिठाया? अल्लाह को नहीं बिठाया, अल्लाह के रसूल को नहीं बिठाया, बल्कि अपने दिलों के अंदर अपने आप को बिठाया कि मैं करता हूं तो होता है। इसीलिए लगा हुआ है 24 घंटे। अजान हो रही है, अल्लाह को मुनादी पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं भाई मैं करूंगा तो होएगा ना, अभी नमाज जाऊंगा तो ये काम कैसे होएगा? तो काम में लगा हुआ है। नमाज पढ़ेंगे, मौलाना पढ़ेंगे, मौलाना का काम है, हमारे लिए नहीं नमाज, वो तो मौलाना के लिए। मौलाना पढ़ रहे हैं मस्जिद में, हमें तो इधर पे करना है। भाई मैं अगर जाऊंगा नमाज को तो मेरा ये काम कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी खेती कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी तिजारत कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी मुलाजमत कौन करेगा? अल्लाह कह रहा है कि हर हाल में तुझे नमाज पढ़नी होगी, चाहे मौत तेरे सर पर हो तुझे नमाज पढ़नी होगी, तू बीमार है तब भी तुझे नमाज पढ़नी होगी, तू समुंदर में डूब रहा है तब भी तुझे नमाज पढ़नी होगी। अब ये नहीं करता ऐसा तो क्या हुआ भाई? नाफरमानी हुआ ना। सहाबा अंदर से पुर थे, ईमान की लाइन से पुर थे, आमाल की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे अंदर से। अल्लाह ने बुलंदियों की चोटियों पर पहुंचाया। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। अस्हाबी कल नुजूम इख्तदैतु एहतदैतु, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, एक की इत्तिबा करोगे कामयाबी तक पहुंच जाओगे। सितारे क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद है, सितारे चमकदार है, सितारे रोशन है, सितारे रहबर है, इसीलिए सितारा कहा कि मेरे सहाबा की इत्तिबा करो, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। लेकिन आज का मुसलमान, आज के नौजवान सहाबा को छोड़ करके आज के फिल्म स्टारों को जो है इत्तिबा कर रहे हैं, आज के फिल्मी सितारों को अपना मुक्तदा बना लिया, अपना इमाम बना लिया, उनकी इत्तिबा कर रहे हैं, उनके तौर तरीके और स्टाइल पर चल रहे हैं। और हमारे नबी कह रहे हैं कि मेरे सहाबा के तौर तरीके पे चलो, मेरे सहाबा की इत्तिबा करो, मेरे सहाबा का स्टाइल ले लो जो कयामत तक रहेगा। अरे ये सितारे तो चंद दिनों के चमकते सितारे हैं। चढ़ते सूरज की पूजा है, सूरज एक बार ढल गया कुत्ता भी नहीं पूछता है फिल्मी दुनिया के अंदर। हमसे पूछो, हम रहकर आए वहां पर। फिल्म चल रही है, सुपर हिट हो रही है, तो सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार, चढ़ते सूरज की पूजा,
फिल्म फ्लॉप हो गई, कोई नहीं पूछता, फिर नया आएगा। लेकिन हमारे सहाबा क़यामत तक के अल्लाह ने ऐसी दिलों में मोहब्बत डाली, ऐसी दिलों में मोहब्बत डाली कि लोग सहाबा के नाम से भी मोहब्बत करते हैं। 1400-1500 साल होने को आ गए, आज भी बच्चे बच्चे सहाबा के नाम से वाकिफ है। एक 25-30 साल पहले का कोई हीरो कोई नहीं जानता आज का बच्चा, वो हीरोइन कोई नहीं जानता आज का बच्चा। लेकिन 1500 साल हो गए, हमारे सहाबा को बच्चा बच्चा जानता है। हर जुमा के दिन इमाम साहब मिंबर पे खड़े रह करके सहाबा के एहसानात गिनाते हैं, सहाबा से मोहब्बत, सहाबा के नामों से मोहब्बत। एक भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, अब खुशी खुशी मस्जिद में आया, इमाम साहब टेंशन में बैठे हुए थे। हमारे इमाम लोगों को बहुत टेंशन रहती है, क्यों? क्योंकि तनख्वाह बराबर नहीं देते हम। मामूली काम करने वाले को 25,000, 30,000 और इमाम साहब को 10,000, 12,000। हमारे बम्बई के अंदर बेचारे आपके बिहार से, यूपी से आते हैं, इमामत करते, इतनी कुर्बानी देते हैं और उनकी तनख्वाह 12,000, 15,000। 20 बच्चे यहाँ पर है, वहाँ से भेजते बेचारे इमाम साहब। कोई हमारे दिलों के अंदर अहमियत नहीं है इमाम की, तो इमाम साहब बेचारे टेंशन में। अब वो बेचारे वहाँ टेंशन में नमाज पढ़ाएंगे, उनका ध्यान अपने बीवी बच्चों की परेशानियों में रहेगा। घर में मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे के स्कूल की फीस नहीं भरी गई है, फला मसला, तो क्या हमारी नमाज होगी? आज हमें कदर नहीं है इमाम की। हम दुनिया की फालतू चीजों के अंदर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते, लेकिन कभी इमाम को एक कुछ हदिया नहीं देते। तो वो इमाम साहब बेचारे टेंशन में बैठे हुए थे। अब वो भाई आया खुशी खुशी, इमाम साहब मेरे घर में बैठा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताइए। तो इमाम साहब बोलते अच्छा ठीक है, क्या नाम बताऊं? बोले कोई अच्छा नाम बताओ, कोई लेटेस्ट नाम बताओ। लेटेस्ट नाम क्या चाहिए? लेटेस्ट नाम। बोले ऐसा नाम कि किसी का भी ना हो, ऐसा नाम बताओ, लेटेस्ट नाम बताओ और किसी का भी ना हो और फिर कुरान हदीस में भी हो। इमाम साहब पहले ही परेशान टेंशन में थे, सर उठाया, कहा जा उसका नाम फिरौन रख दे। क्या बोला? फिरौन रख दे, एकदम लेटेस्ट, किसी का भी नहीं है और कुरान हदीस में भी है। अरे क्या इमाम साहब क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी नाम है, कोई अच्छा नाम बताओ। बोले जा नमरूद रख दे, किसी का भी नहीं है और कुरान हदीस में भी है। फुल टेंशन में, अरे इमाम साहब क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसा नाम बता रहे हो? क्यों भाई क्या हो गया? फिरौन ने तेरा क्या बिगाड़ा? नहीं बोले वो तो अल्लाह का बागी था, अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह का दुश्मन था, काफिर था। अरे भाई नमरूद ने तेरा नहीं, वो तो जालिम था, अल्लाह ने उसके सर पे जूते मरवाए, उसके सर में मच्छर घुस गया उसकी नाक में, उसका भेजा खा गया। वो नमरूद तो बड़ा जालिम था। नहीं वैसा नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ उसका नाम अबू बकर रख दे। हाँ बोले ये नाम अच्छा है, ये अच्छा नाम है। और बताओ ना। बोले जाओ उमर रख दे। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। जाओ उस्मान रख दे। हाँ ये भी अच्छा है। जाली रख दे, ये भी अच्छा है। अब खुशी खुशी जाने लगा। इमाम साहब इधर अबू बकर ने तुझे क्या दिया? उमर ने तुझे क्या दिया? उस्मान ने तुझे क्या दिया? अली ने तुझे क्या दिया? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहने लगा नहीं ये तो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी के दोस्त है, इन्होंने तो अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम के लिए, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, इसलिए मुझे ये नाम बहुत प्यारे हैं। तो कहा कि सहाबा के नामों से भी मोहब्बत। आज मेरे दोस्तों
सहाबा की जिंदगी के अंदर दीन था, दीन। उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारने की मेहनत की थी, और किसकी सोबत में की थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में की थी। सहाबा बने। अल्लाह के नबी कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, उनकी इत्तेबा करो। हम इन फिल्मी सितारों की इत्तेबा कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान थोड़ी सी जवानी आती अपने आप को शाहरुख खान समझता है, अपने आप को सलमान खान समझता है, बॉडी बना लिया। अरे मेरे भाई, सब फानी है।